हेलो एवरीबॉडी। बहुत समय से हमारे दर्शक, हमारे चाहक, हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स हमें कहते आ रहे हैं मैम एग्जिमप्रेन्योर वापस करना है, एग्जिमप्रेन्योर हमें चालू करना चाहिए वापस से। आपका मान रखते हुए, आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम वापस एक एग्जिमप्रेन्योर के कैंडिडेट को लेके आए हैं एंड हिज नेम इज हिरेन मांडलिया। हिरेन जी की मैं बात करूं उससे पहले, ये जो दौर है अभी बीच में थोड़ा सा ऐसा दिन आ गए थे कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड ऑल दैट, सो एक्सपोर्टर्स तो होते ही रहते थे पर वी वर ऑलवेज मीटिंग देम ऑन जूम, और किसी के पास समय है किसी के पास समय नहीं है, उस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वीडियो सेशंस था वो हमने कम कर दिए थे। अभी जैसे दोबारा शुरू किए हैं, आपको रेगुलरली ये सेशंस, ये वीडियोस मिलते रहेंगे एग्जिमप्रेन्योर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, IIIM यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं हिरेन जी, और हिरेन जी का मैं क्या आपको इंट्रोडक्शन दूं। हिरेन जी मुझे ऐसे ही मिले और मिलने के बाद हम दोनों ने बातचीत की। उनका एक्सपोर्ट चल रहा था और उन्होंने अच्छी तरह से एक्सपोर्ट किया है। ये आ रहे हैं बैकग्राउंड जो इनका फैमिली बिजनेस है, फैमिली बैकग्राउंड है जो बिजनेस में, वो सोना चांदी हीरा मोती जवेरात का है। हिरेन जी ने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद बहुत ध्यान रखने की चीज है, इट्स यूनिक, इनका जो पर्सनल जो इनका नॉलेज है वो बहुत यूनिक है। इन्होंने इंजीनियर ना होते हुए इंजीनियरिंग फील्ड में अपना बिजनेस चलाया, जमाया और आज इंजीनियरिंग फील्ड में ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिज माइंड इज सच कि उनको ये इंजीनियरिंग, कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग गुड्स बनाते हैं, तो इनका इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। एक और खास बात है हिरेन जी की, IIIM के साथ पढ़ने से पहले भी एक्सपोर्ट करते थे और IIIM में पढ़ने के बाद भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनमें तफावत क्या है वो हमें अंत में बताएंगे, पर अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हिरेन जी को कि अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे और उसके बाद हम इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हिरेन जी, आप अपना छोटा सा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरेन मांडलिया। मेरा खुद का ज्वेलरी का एक फैमिली बिजनेस है और फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स मैंने इंजीनियरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग में, और हम लोग कस्टमाइज और रेगुलर बेरिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव दोनों के लिए। सो आपको कैसे ये इंजीनियरिंग की फील्ड सूझी? ना सोना चांदी हीरा मोती जवेरात सब छोड़ दिया और इंजीनियरिंग में चल गए? पहले से ही मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड आई वाज लुकिंग के कहीं हम इंडस्ट्री में मैं कुछ कर सकूं, तो मैंने वो फैमिली बिजनेस भी 10-12 इयर्स रन किया मेरे फैमिली के साथ में, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल सब है। और फिर मुझे आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, तो उसमें मुझे कहीं से इसका नॉलेज हुआ और पहले इनिशियली मैंने स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होती गई उस तरह से मैंने मेरा एक्सपेंशन करते गए। वेरी गुड। आपकी प्रोडक्ट्स आपने बताई हैं कि कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि बेयरिंग्स एंड फॉर लोकोमोटिव्स एंड जनरल पर्पस, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये कैसे होते हैं? बेयरिंग्स तो शायद सब लोग जानते होंगे, पर लोकोमोटिव यानी कि जो आप क्या करते हैं, लोकोमोटिव इज व्हाट? आई मीन आप समझाएंगे थोड़ा सा? हम लोग लोकोमोटिव मतलब जो ट्रेन्स और डीजल इंजन जो ट्रेन्स के होते हैं उसमें लगती है, फिर जो बोगीज होती है उसमें भी काफ़ी जनरेटर्स है और काफ़ी अलग अलग एप्लीकेशंस है जहाँ पे ये लगती है। तो हम लोग लोकोमोटिव्स भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल भी कर रहे हैं, जैसे पेपर प्लांट हो गया, सीमेंट प्लांट है, फिर स्टील प्लांट्स है। तो ये सब जगह है जहाँ पे हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है वो बेरिंग्स में, कि जो जिसमें हैवी लोड्स आते हैं उस टाइप की, और जहाँ पे टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है, तो उस तरह की एप्लीकेशंस में जो बेरिंग्स लगती है वो सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑल राइट। हिरेन जी, क्या आप बताएंगे कि आपने पहले एक्सपोर्ट कहाँ पे किया? जी, पहले है ना मैंने यूके एक्सपोर्ट किया था
बेरिंग्स ही की थी, और वो भी स्पेशलाइज्ड बेरिंग्स ही थी। उनके लिए कस्टमाइज्ड आपने बनाई हाँ। थी। ओके, तो ये यूनाइटेड किंगडम्स में आपने जो सबसे पहले एक्सपोर्ट किया वो कितना सामान था, और व्हाट वर द इनकोटर्म्स एंड व्हाट वर द पेमेंट टर्म्स? वो अगेन FOB टर्म्स ही थी, और पेमेंट वर 100% एडवांस, और उसके अंदर भी क्या था कि वो LCL हमारा शिपमेंट था। तो अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का एक फायदा होता है कि उन्हीं के लिए बनाए, उन्हीं के स्पेसिफिकेशन से बनाए, तो वो 100% एडवांस हमें दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट। कई बार हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स, हमारे चाहक हमें पूछते हैं क्या एडवांस मिलता है? हाँ, जरूर से मिलता है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ओवर हियर, एडवांस मिलता है। FOB टर्म्स पे इन्होंने किया है, और इन्होंने ये LCL कंटेनर भेजा था, यानी कि फुल लोड नहीं, लेस देन अ कंटेनर लोड भेजा था। वेरी गुड हिरेन जी। उसके बाद आपने कहाँ पे एक्सपोर्ट किया? उसके बाद में हमने रिसेंटली लास्ट ईयर रशिया एक्सपोर्ट्स करने से चालू किया। रशिया से चालू किया। ओके हिरेन जी, रशिया में आपने एक्सपोर्ट किया लास्ट ईयर, तो कोई दिक्कत आई रशिया के? आजकल बहुत बातें। देखिए, हमने जब इनके साथ में काम स्टार्ट किया था तब वॉर सिचुएशन नहीं थी, और जब मटेरियल डिस्पैच करने का टाइम आया और जब फाइनल शिपमेंट का टाइम आया, राइट, तब वॉर सिचुएशन थी, US डॉलर्स को सैंक्शन की हुई थी, तो हम लोग को पेमेंट्स वगैरह आने में भी काफी 2 से 3 महीना उसमें डिले हो गया। पर आ गया सब कुछ। हाँ, आ गया एब्सोल्युटली, देयर वाज नथिंग, नो प्रॉब्लम। वो आपने कौन सी इनकोटर्म्स और पेमेंट टर्म्स पे वो किया हमने था? FOB से किया था, और मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा हुआ कि हमने FOB सिलेक्ट किया था, वरना क्या होता कि तब वॉर सिचुएशन के रीजन से देयर वर नो कार्गो शिप गोइंग टू रशिया एट दैट टाइम। तो हमारे जो बायर थे उन्होंने पेमेंट देने के 1 महीने तक मटेरियल पिकअप नहीं कर पाए, क्योंकि मटेरियल जाने का, कंटेनर जाने का कोई स्कोप ही नहीं था। हाँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम वो लोग वाया चाइना लैंड रूट से लेके जाने वाले हैं, और उन्हें एक और चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी बिफोर वॉर, उसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स उनका शिपमेंट का फ्रेट ज़्यादा हो गया। तो अगर हमारी टर्म्स अगर FOB नहीं होती तो आपको ये सब कॉस्ट हमको बेयर करना पड़ता। तो आपको मुनाफा तो अपना मुनाफा ही रहा, पर बायर को थोड़ा सा लॉस हुआ। ऑल राइट, सो वेरी गुड। और यहाँ पे पेमेंट टर्म्स क्या थी आपकी रशिया के साथ? वो रूटीन बेरिंग्स भी थी, और उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड आइटम भी थी, तो फॉर दैट रीजन उन्होंने 30% एडवांस दिए थे, और बाकी जैसे ही मटेरियल हमारा रेडी हो जाता है, हम लोग का एक वीडियो कॉल चलता है, और वो वीडियो कॉल में वो बेसिक अपने हिसाब से इंस्पेक्शन करते हैं, और हम लोग उनको इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमारे एंड पे भी पहले से भेज देते हैं। तो जैसे ही उनका शिपमेंट क्लियर हो जाता है, वो हमको पेमेंट कर देते हैं। ऑल राइट, वंडरफुल। बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आपको ये बायर्स मिले कैसे? ये UK का बायर, ये रशिया का बायर, कहाँ से ढूंढे आपने ये? देखिए, ये जनरली क्या है कि ये सारे ऑनलाइन है, जिनको मैंने कभी पर्सनली फेस टू फेस मिला नहीं था। इट इज़ ओनली कि हमने उनको ईमेल किए, फिर कुछ कॉल्स किए, और उस हिसाब से फिर उनका फैक्ट्री विजिट का हमने जूम कॉल पे फाइनलाइज किया। तो उस तरह से हमने कर करके इनको उनके साथ में एक ट्रेड सेटअप किया। वेरी गुड। हिरेन जी, हमारी जब बातें हो रही थी बिफोर द वीडियो, आपकी कुछ 2 दिक्कतें आपको आई है। हाँ, एक्सपोर्ट करते करते कुछ 2 दिक्कतें आपको आई राइट। तो आपका ये अनुभव क्या है? ये जो 2 मेजर, बाकी तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से स्मूथ, पेमेंट आ गया, सब कुछ आ गया, पर 2 जो दिक्कत आई वो हमारे दर्शकों को प्लीज थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने पहले जो एक्सपोर्ट किया UK में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इट वॉज एज गुड एज मैं जो यहाँ पे रेगुलर सेल करता हूँ वैसा था। बट उसके बाद में हमने ये रशिया का बायर मिल गया, उन्होंने टेक्निकलिटी सारी जान ली, सब कर दिया, बट एक्सपोर्ट भी हो गया, मेरा पेमेंट भी आ गया। बट क्या हुआ कि हम लोग ने कुछ टेक्निकल एरर आई थी डॉक्यूमेंटेशन में, उसके कारण एक तो हमको IGST जो रिफंड मिलता है
जो आइडियली 1.5 मंथ में हमारे बैंक में रिबेट आ जाता है, वो हमको ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स लगा। क्या थी टेक्निकल एरर? बहुत छोटी थी। हाँ, क्या थी? इनवॉइस नंबर दोनों में अलग थे। यस, ध्यान रखिएगा जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाए तो आप ध्यान से बनाना, जो भी इनवॉइस नंबर आपके कमर्शियल इनवॉइस में है वही इनवॉइस नंबर आपका होना चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट में। तो उसके बाद, और इन्होंने बहुत सारी फिर मेहनत की, इन्होंने GCCI में मेंबर हैं तो उन्होंने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भी आए, रिप्रेजेंट किया अपना केस कि क्या हो सकता है, गए CHA के पास। तो ये जो 8-9 महीने हो जाते हैं, दौड़ा भागी जो हो जाती हैं, वो हमारी छोटी सी एक गलती होती है और इससे हमें काफ़ी सारा सीखने को मिलता है। इनका जो अनुभव है उनसे आप सबको सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस हिरेन जी। हिरेन जी, दूसरी कौन सी दिक्कत आई आपको? देखिए, इसमें ऐसा था कि अभी जैसे हमने पहली बार जो हमने एक्सपोर्ट किया और इनको भेजा, वो फुल कंटेनर था। और कहाँ भेजा आपने? रशिया को। ओके। तो पेमेंट आ गया, मटेरियल उनको 2-2.5 महीने बाद डिले हुआ पर उनको मिल गया। उनको हमारी प्राइस और क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम हमको 2 कंटेनर का ऑर्डर दिया। 2 कंटेनर का ऑर्डर दिया से अगेन हमारा टर्म्स यही था कि 30% एडवांस बैलेंस अगेंस्ट रेडीनेस ऑफ द मटेरियल। बट इस बार क्या हुआ कि मटेरियल रेडी हुआ, तब तक में उनके उधर पे इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और हमारे जो बायर्स है उनको भी ऐसा वो कहते हैं कि भाई फॉर 1.5 मंथ उनको भी वहाँ पे मिलिट्री में ज्वाइन होना पड़ा था। उनका बिजनेस अभी लास्ट 2-3 महीना से टोटली बंद है। तो आज 3 to 4 मंथ्स हो गए, ही इज़ नॉट एबल टू मेक पेमेंट्स। उनको मटेरियल चाहिए बट अभी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वहाँ पे अच्छी नहीं है और वहाँ पे एक्चुअल में इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है जैसा वो बता रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि वो हमें पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार ऐसा था कि मटेरियल भी नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब स्पेशल आइटम्स है, तो इसके वजह से दूसरा कोई बायर है नहीं जो ये आइटम्स को वो परचेज कर सकता है। तो अच्छी बात ये है इसके अंदर, अगर हम कुछ अच्छा देखें हर एक चीज के अंदर, तो अच्छी बात एक ये है कि FOB है, तो आपके पास मटेरियल है, आपका वो पेमेंट रिलीज करे, उसके बाद आप उनको ये कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो है, जो डीजल इंजन में यूज होने वाले बेरिंग्स भेज रहे हैं, FCL है इस बार कंटेनर। तो 30% तो एडवांस आ गया है, अभी 70% की बात है। और जो बात मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ और आपको जो दिक्कत आई है वो मैं खुले से बोलना चाहती हूँ विथ योर परमिशन, कि पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिला है, उसके ऊपर से ECGC नहीं लिया है, क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं लिया है। So what has happened is कि हमें इसमें से, इनके अनुभव से दूसरी चीज सीखने को मिली है कि चाहे हम किसी बायर के साथ, ये तो रशिया की बात है, पर अगर मैं बांग्लादेश के साथ ही बिजनेस करूं या फिर मैं ब्राजील के साथ करूं, मैं यूनाइटेड किंगडम के साथ करूं, मैं USA के साथ करूं, मैं मैक्सिको के साथ करूं, मैं सऊदी अरेबिया के साथ करूं, कि मैं जापान के साथ करूं, कहीं पर भी मैं बिजनेस करूं, चाहे वो मेरा पहला कंसाइनमेंट है, पहला ऑर्डर है या 10वां ऑर्डर है, ECGC इज अ मस्ट। क्रेडिट इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। हमारी ये बातचीत हो ही रही थी, मैं उनको गाइड कर ही रही थी, फिर उन्होंने मन किया, ये सारी चीजें जान के उनका मन किया कि वो IIIM ज्वाइन करें। एम आई राइट सर? राइट। तो आपको क्या लगा IIIM ज्वाइन करके? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि अभी है ना, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक्सपोर्ट इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगर आप एक्सपोर्ट को बेसिक उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके पेमेंट मेथड्स और ये सब थोड़ा पहले से समझ ले, तो आई थिंक कि आपका जो ये जर्नी है ना, बहुत स्मूथ हो जाएगा। सो इफ आई
एक्सप्लेन टू माय व्यूअर्स बहुत सिंपल भाषा में, डोमेस्टिक बिजनेस जैसे हम करते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस जैसे हमें करना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं। डोमेस्टिक बिजनेस का प्रोसेस आपने जैसे सेट किया वैसे होता है। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो प्रोसेस से करना चाहिए हमें, जो स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है, स्टेप बाय स्टेप IIIM सिखा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपके वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। दो चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं हमारे एक्सपोर्टर हिरेन मांडलिया जी से। हमें आज नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन बहुत बारीकी से एक बार चेक करें, सब जगह पे इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, डोंट हैव एनी ओवरसाइट, कोई छूट ना जाए। 2 बार ऑफिस में से किसी ने चेक किया, तीसरी बार आपने चेक किया, चौथी बार किसी और से चेक करवाए, CHA से चेक करवाए, फ्रेट फॉरवर्डर से चेक करवा सकते हैं। दूसरी बात, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा और आपका प्रोडक्ट, 2 चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ECGC जरूर लेना, इसको स्किप मत करना। पहला एक्सपोर्ट हो, 10वां हो, 25वां हो, जो भी है, ये एक जरूरी चीज है। हिरेन जी, आपको क्या लग रहा है, पहले एक्सपोर्ट, आपका नॉलेज तो पहले भी था एक्सपोर्ट में और IIIM के बाद भी आपका नॉलेज रहा, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई? ऑफ कोर्स, उसमें ऐसा है कि जब अगर नॉर्मली सब सीधा निकल जाता है तो हमको पता नहीं चलता है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस। बट ये क्या है कि हर बार रूटीन स्मूथ प्रोसेस हो वैसा ज़रूरी नहीं है। अभी जिस तरह से कोविड आ रहा है, ऐसा वॉर्स 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है, तो देयर आर चांसेस के कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हमें एक हमारी SOP बनानी चाहिए नॉलेज के बेसिस पे, और वो ऐसा होनी चाहिए कि अगर कुछ भी इश्यू आता है तो वी शुड हैव अ प्लान बी, और जो हमको सपोर्ट मिल सके। सो IIIM से आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, मैंने काफ़ी चीज़ उनसे पूछी और उनके बेसिस पे मैं काफ़ी जगह पे बातचीत की, उससे फ़र्क भी पड़ रहा है और धीरे धीरे थिंग्स आर गोइंग स्मूदर। ओके, वेरी गुड। हमारे नए जो दर्शक हैं, हमारे जो नए एक्सपोर्टर्स बनना चाह रहे हैं, उनका आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम लोग को सबसे ज़्यादा बिजनेस में प्रॉब्लम आती है सेल्स की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दूसरे ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सभी इंडस्ट्री में एक रश है कि अच्छे कस्टमर्स कम है और सब प्राइस कंपटीशन में चल रहे हैं, स्लिम मार्जिन में चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक्सपोर्ट ट्राई करते हैं तो आपको ग्लोबल मार्केट मिलता है। आपको समझ लीजिए इंडिया एक कंट्री है और वो कंट्री वर्ल्ड के सामने दूसरे इससे कहीं बड़े कंट्रीज है जहाँ पे एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर गुड मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स। तो इसके वजह से मैं ये कहूँगा कि अगर आप बाहर ट्राई करते हैं तो आपको एक क्वांटम अच्छा मिलता है और एक बड़ा आप एक्सपोर्ट करने के एक बड़ा आपकी कंपनी को ग्रो करने का जो आपका अगर गोल है तो वो उसको इस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। वेरी गुड हिरेन जी। हिरेन जी, एक तरफ फैमिली कर रही है सोना चांदी हीरा मोती में बिजनेस, वहाँ पे आपका सोना चांदी में पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे ज्वेलरी का बिजनेस है, और एक तरफ आप डॉलर में कमा रहे हैं, दोनों, और प्रोस्पेरिटी तो है ही है आपके फैमिली और आपके बिजनेस के साथ साथ। कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है? देखिए, ये बात जो है ना वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो मुझे क्या था कि पहले से मैन्युफैक्चरिंग और ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो हम कुछ सेल्फ मेड ये काम किया मैंने, तो मुझे ऐसा है कि मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रही है। ओके, सो डॉलर्स नहीं पर सेल्फ मेड, मेरे फैमिली का नहीं, मेरा खुद का बिजनेस, चाहे उसमें फैमिली हो, इससे जरूरी नहीं है कि खुद का मतलब योर पर्सनल, पर मैंने कुछ कर दिखाया। एक सेटअप करने में क्या है, इनिशियली आज हम जब रेगुलर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको रियलाइज नहीं होता है, बट मुझे आज भी याद है कि जब मैंने इनके साथ में फर्स्ट टाइम सेटअप किया था तो इन्होंने 4 to 5 टाइम्स हमारी फैक्ट्री 2 to 3 आवर्स इनको मैंने जूम पे पूरी फैक्ट्री की एक एक चीज दिखाई थी, और वो लोग क्वेश्चनर करते हैं एज इफ वो लोग इधर ही है।
एंड सी उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन लोग को भी तो पेमेंट एडवांस करना है, तो दे हैव टू मेक श्योर कि उनको जो क्वालिटी चाहिए वो हम दे सके, और उसके लिए जो चाहिए हमारे पास वो हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स और मशीनरीज है। अगर वो है देन दे आर रेडी टू बाय। यस। आजकल दुनिया में इंडिया की और सप्लाईज के लिए बहुत देखा जाता है। इंडिया में से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, और आज का दिन है एक्सपोर्ट ज़रूर से शुरू करना चाहिए। कल जो हुआ वो हो गया, पर आज चुकना नहीं। आज से ही आप लोग एक्सपोर्ट के अंदर एंट्री ले लीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप लोगों को विशिंग द बेस्ट करते समय मैं हिरेन जी को भी नमस्ते, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। IIIM की ओर से मैं इनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच हिरेन जी, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।